कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे प्रभात कुमार मुखोपाध्याय की रचना एक भूतिया कहानी। मुख्य पात्र हैं उपेंद्रनाथ, रमा प्रसाद, उपेंद्रनाथ की माँ दीनू, राज बिहारी बाबू, गाड़ीवान और भूत। उपेंद्रनाथ की माँ के चरित्र में पल्लवी। कहानी के सूत्रधार, कहानी पाठ एवं विभिन्न चरित्र में किशोर। लीजिए प्रस्तुत है एक भूतिया कहानी। मेरा नाम उपेंद्रनाथ, निवास जिला बीरभूम, गांव का नाम टोगरा। 1872 में बीए पास करके मैं नौकरी की खोज में निकला। कुछ महीनों से बहुत से जगहों पर बहुत सारे आवेदन दिए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आखिर में शिवरी के सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षक के पद का पता चलने पर खुद ही बहुत लोगों की खुशामद करके नौकरी हासिल की। मेरा वेतन था महीने के 50 रुपए। हमारे गांव से शिवरी की दूरी थी 12 कोस। शिवरी से हमारे गांव तक एक कच्चा रास्ता था। 2 दिन में अपने गांव जाकर अपना सामान लेकर वापस आकर काम पर लग गया। जितना कम वेतन था उसी तरह का एक छोटा मकान ढूंढने लगा, लेकिन मिला नहीं। रात का खाना और सोना हेडमास्टर साहब के घर पे ही होता था। दिन के समय स्कूल में नौकरी करता और खाली समय में मकान ढूंढता। आखिर में शहर के कोने में एक खाली मकान का पता चला। मकान बहुत दिनों से ही खाली पड़ा हुआ है और कहीं कहीं से टूटा हुआ भी है। सिर्फ कुछ ही कमरे हैं जिन पर रहा जा सकता है। महीने के 5 रुपए दिए जाएं तो वो मकान भाड़े पे मिल जाएगा। लेकिन अफवाह ये है कि उस मकान में भूत है। मैं तब के कॉलेज से निकला हुआ एक जवान लड़का था। भूत के डर से अगर पीछे हट जाता तो मेरी विद्या और साहस का अपमान होता। इसीलिए तय हुआ कि उसी मकान में रहा जाए। लेकिन इतनी दूर रहने में खतरा है, चोर डकैतों का भी तो डर है। इसीलिए साथ में रहने के लिए एक साथी की तलाश करने लगा। एक मिल भी गया। हमारे ही स्कूल का टीचर, नाम राज बिहारी। उनके पास बीए की डिग्री तो नहीं है, लेकिन कॉलेज में जरूर पढ़े हैं। उनको अपने पहले वाले मकान में कुछ तकलीफ हो रही थी, इसीलिए मेरे साथ रहने के लिए राजी हो गए। घर के कामकाज के लिए और खाना बनाने के लिए एक नौकर मिल तो गया, लेकिन वो रात को रुकने के लिए राजी नहीं हुआ। कहा हमारा खाना हो जाए और उसका कामकाज खत्म हो जाने के बाद रात को 9 बजे वो अपने घर लौट जाएगा। क्या करता, मुझे भी मानना पड़ा। अगले रविवार को अपना सामान लेकर उस मकान में जा पहुंचा। मकान बहुत पुराना है। मकान के चारों तरफ 4 दीवारी है जो कि टूटी फूटी है। मकान के चारों तरफ बागीचा है। बागीचे में बहुत सारे आम, नारियल, जामुन और कटहल के पेड़ हैं। मकान 2 मंजिला है। नीचे के मंजिल में 2 कमरे हैं। सामने बड़ा सा आंगन है। उन्हीं 2 कमरों को हमने ले लिया। मकान के पीछे एक छोटा सा तालाब है। उसका पानी न तो पीने लायक है और ना ही नहाने लायक। हाँ, बर्तन मांजने के काम में लग सकता है। मकान से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा सा तालाब था। हम लोग वहीं जाकर नहाते थे और पीने और खाना बनाने का पानी वहीं से लाते थे। एक कमरे को हमने रसोई घर बनाया और दूसरे कमरे में 2 तखत डालकर सोने का इंतजाम किया। पूरी रात कमरे में दिया जलता रहता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। दशहरे में 2 दिन की छुट्टी मिली और साथ में एक रविवार भी। मैं अपने घर गया। 2 दिन घर पे बिता के तीसरे दिन पैदल ही शिवड़ी के तरफ निकल पड़ा। हमारे गांव से 1 कोस की दूरी पर हाथशाला गांव पड़ता है। कहते हैं पुराने दिनों के जमींदारों के हाथी यहाँ पर बंधे होते थे, इसीलिए इस गांव का नाम पड़ा हाथशाला। गांव के रास्ते के किनारे पर एक मंदिर है। उस मंदिर में रमा प्रसाद नाम के पुजारी जी रहते थे। उनकी प्रसिद्धि एक सिद्ध पुरुष के रूप में है। आसपास के गांव के लोग उन्हें बहुत श्रद्धा और भक्ति से देखते हैं।
मैंने जाते हुए देखा रमा प्रसाद जी मंदिर के बाहर खड़े हैं। मैंने उन्हें देखा तो उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो, खुश रहो। कहाँ जा रहे हो? शिवरी में सरकारी स्कूल में एक शिक्षक की नौकरी मिली है। दशहरे की छुट्टी में घर आया था। कल स्कूल खुलने वाला है, इसलिए वापस जा रहा हूँ। सुनकर राम प्रसाद जी जरा गंभीर होकर बोले, बेटा, आज जाना क्या जरूरी है? एक काम करो, आज घर चले जाओ, कल चले जाना। मैंने कहा, स्कूल खुलने वाला है, मेरी तो नई नौकरी है, अगर ऐसे छुट्टी लूंगा तो ठीक नहीं होगा। मुझे ऐसा आदेश मत दीजिए। राम प्रसाद जी ने कहा, तुमने मकान कहाँ लिया है? शहर के दक्षिण भाग में एक खाली मकान मिला है। वहां पर मैं और मेरा सहकर्मी रास बिहारी, हम लोग दोनों साथ में ही रहते हैं। ये कह के राम प्रसाद जी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। नहा धोकर खाते खाते 5 बज गए। खाना खाकर आंगन में बैठा ही था कि देखा सामने से हमारे ही गांव का एक किसान हाथ में बड़ी सी लाठी लेते हुए मेरे ही तरफ चला आ रहा है। उसे देखकर आश्चर्य से पूछा, क्यों रे, तू अचानक यहाँ पर कैसे आ गया? उसने कहा, बाबू, माताजी ने ये चिट्ठी दी है और तावीज आपके पहनने के लिए दी है। चिट्ठी को पढ़ के देखा जिसमें माताजी ने लिखा है, तुम्हारे घर से जाने के बाद रमा प्रसाद जी घर आए थे और एक ताबीज देकर बोले, माँ, आज तुम्हारा बेटा शिवड़ी के लिए निकला है। सुबह उससे मुलाकात हुई थी, उसके लिए मैं यह ताबीज लेकर आया हूँ। तुम जिस तरह भी हो, आज ही इस ताबीज को तुम्हारे बेटे तक भिजवा दो और विशेष रूप से लिख दो कि वह आज ही इसे धारण करे, और यह भी लिख दो कि यदि भय लगे तो महादेव का नाम जप करे। यह ताबीज उसके लिए कवच का काम करेगी और वह हर तरह की विपदा से उसको बचा के रखेगी। इसलिए दीनू के हाथ से मैं यह चिट्ठी और ताबीज भेज रही हूँ। चिट्ठी मिलते ही इसे अपने दाहिने हाथ में धारण करना, इसे अपनी मातृ आज्ञा समझना। चिट्ठी और तावीज लेकर मैंने दीनू से पूछा, तू आज यहीं रहेगा ना? तेरे खाने की व्यवस्था करूं? उसने कहा, जी नहीं, माताजी ने जोर देकर कहा है कि तू वहां पर खड़े होकर तावीज को पहना के ही आना और रात में वापस आकर मुझे खबर देना कि उसने तावीज पहना है कि नहीं। इसीलिए उसे रुकने का और मैंने अनुरोध नहीं किया। उसके हाथ में 2 आना पैसे देकर कहा, ये ले, जाते वक्त बाजार से कुछ खरीद लेना। और उसके सामने ही वो तावीज मैंने हाथ में बांध ली। उसने मुझे प्रणाम किया और चला गया। उस रात हम दोनों ने खाना खाया और अपने समय से सो गए। दोनों के सिर के तरफ 2 बड़ी खिड़कियां खुली हुई थीं। आसमान में बादल छाए हुए थे और बीच बीच में थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही थी और बीच बीच में तेज हवा बादलों को उड़ाकर ले जाती थी और एकादशी का चांद दिखाई देता था। हम दोनों कुछ देर तक बातें करके फिर शांत हो गए। दिन भर की थकान थी, इसलिए नींद आ गई। आधी रात में अचानक नींद खुल गई और मैंने देखा हवा के कारण दिया बुझ गया है। बादलों के बीच से चांद की रोशनी खिड़की से होते हुए सामने की दीवार पर एक आकृति बना रही है। नींद भरी आंखों को थोड़ा सा खोलकर देखा, एक कंकाल जैसा बूढ़ा घुटनों के बल दोनों हाथों को सामने की तरफ करके बैठा हुआ है और उसकी दोनों आंखें मुझे ही घूर रही हैं। उसका चेहरा जैसे काफी दिनों से बीमार है। उसकी दोनों आंखों से क्रोध, घृणा, ईर्ष्या जैसे छलक रही थी। देखकर सिर से पांव तक मैं कांप गया। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन इस हालत में ज्यादा देर तक नहीं रह सका। मैंने फिर से आंखें खोली, देखा वो विभत्स आकृति वैसे ही बैठी है। मैंने फिर से आंखें बंद कर ली। अचानक मुझे अपने माँ की चिट्ठी याद आ गई। मन में कहा, मुझे किस बात का डर है, मेरे हाथ में रक्षा तावीज है। मैं मन ही मन महादेव का जाप करने लगा। थोड़ी देर के बाद जब मैंने आंखें खोली तो फिर मैंने वहां पर किसी को नहीं देखा। साहस करके उठ के बैठा और नींद से सोए हुए अपने दोस्त को जगाने लगा।
रासबिहारी ने उठ के कहा। क्या हुआ भाई? मैंने दिया जलाया और उसे सारी बात बताई। सुन के वो भी डर गया। हमने बातें करते करते ही सारी रात बिता दी। दूसरे ही दिन वो मकान हमने छोड़ दिया और कहीं दूसरी जगह रहने लगे। सुबह तैयार होकर नाश्ता करके 10 बजे हम स्कूल पहुंचे। टिफिन के समय पियून ने एक चिट्ठी हमें ला कर दी। देखा उस चिट्ठी को रमा प्रसाद जी ने भेजा है। चिट्ठी में दिन और समय एक दिन पहले का ही है। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय उपेंद्र, आशा है तुम सकुशल होगे। कल तुमसे भेंट होने के बाद मैं तुम्हारे घर गया था एवं तुम्हारी माताजी को एक ताबीज दिया था और उनसे अनुरोध किया था कि ये ताबीज जितनी जल्दी हो सके तुम तक पहुंचा दिया जाए ताकि तुम रात होने के पहले ही उस ताबीज को धारण कर सको। हो सकता है रात के समय तुम्हें डर लगे, लेकिन ये ताबीज ही तुमको हर विपदा से बचाएगा। वो ताबीज तुम्हारे लिए रक्षा कवच के जैसे है। इसके बाद अगर तुम्हें फिर कभी डर लगे तो महादेव का नाम शरण करना। माँ भवानी तुम्हारी रक्षा करे। इति आशीर्वादक श्री रमा प्रसाद। चिट्ठी को पढ़ के मैं हैरान हो गया। मैंने वो चिट्ठी रासबिहारी को दी। वो भी आश्चर्य हो गया। दिवाली की छुट्टियों में घर गया और सबसे पहले रमा प्रसाद जी को प्रणाम करने गया। जिस विपदा से उन्होंने मुझे बचाया था उसका आभार प्रकट करते हुए मैंने पूछा, अच्छा उस रात को मैं किसी बात से डर जाऊंगा, ये बात आपको कैसे पता चली? उन्होंने हंसते हुए कहा, उस दिन जब तुम मुझसे मिलकर मुझे प्रणाम करने आए थे तो मैंने देखा तुम्हारे पीछे एक प्रेत आत्मा खड़ा हुआ है और किसी कारण से वो तुमसे बहुत नाराज दिख रहा था और तुम्हारी जान लेने के लिए वो तुम्हारे साथ साथ चल रहा था, लेकिन सही मौका नहीं मिलने के कारण शायद वो अपने काम में सफल नहीं हो पाया। तुम्हारे चले जाने के बाद मैंने गणना करके देखी वो उसी रात तुम्हारे सामने उपस्थित होगा। इसीलिए जल्दी से एक ताबीज बनाकर तुम्हारी माताजी को दे आया। जो भी हो वो ताबीज तुम अपने हाथ से कभी मत उतारना। मैंने कहा, रमा प्रसाद जी, उस रात मेरे साथ मेरा दोस्त भी सोया हुआ था, लेकिन उसे ये सब क्यों नहीं दिखा? हम लोग तो एक साथ एक ही कमरे में सोए हुए थे, फिर उस प्रेतात्मा को मुझसे ही नाराजगी क्यों? रमा प्रसाद जी ने पूछा। उसका नाम क्या है? मैंने कहा, रासबिहारी पांडे। वो एक ब्राह्मण है, इसीलिए प्रेतात्मा उसका कोई नुकसान नहीं कर पाया। तुम कायस्थ हो, उसके लिए तुम्हारे प्राण ले लेना सहज होता। ये बात सुन के मैं चुपचाप कुछ देर सोचता रहा, फिर कहा, वो प्रेतात्मा क्या अब भी मेरा नुकसान पहुंचाना चाहता है? हाँ, एक बार और वो तुम्हें दिखाई देगा, लेकिन वो कब होगा ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। लेकिन जब तक तुम्हारे हाथ में ये ताबीज है तब तक वो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके बाद 18 साल बीत गए और उस प्रेतात्मा की बात मैं लगभग भूल गया था, लेकिन वो ताबीज वो अब भी मेरे हाथ में बंधी हुई थी। मेरी पदोन्नति सहायक शिक्षक से प्रधान शिक्षक के रूप में हुई। उसके बाद कुछ साल और काम करके मैं शिक्षा विभाग में डेप्यूटी इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थ हुआ और मेरी तनख्वाह भी बढ़ी। मेरा काम क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में जाकर निरीक्षण करना होता था। एक दिन एक गांव के स्कूल में निरीक्षण करने गया। रात का खाना खाकर एक बैलगाड़ी भाड़ा करके उसी गांव की तरफ चल दिया। शरद ऋतु की रात थी और आकाश साफ था। पक्के रास्ते पर बैलगाड़ी धीरे धीरे जा रही थी।
मैं पहले लेटकर थोड़ा सोने की कोशिश करने लगा। घंटे भर इधर उधर करवट करके जब नींद नहीं आई तब उठ के बैठ गया। मैंने देखा गाड़ीवान किसी तरीके से अपनी बैठने वाली जगह पर सो गया है। पूर्णिमा की रात थी, रास्ता साफ था और दोनों बैल अपने मन से धीरे धीरे रास्ते पर ही चल रहे थे। रास्ते के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए थे, कहीं कहीं थोड़ी दूरी पर और कहीं पर थोड़ी पास। हल्की हवा भी चल रही थी। गाड़ीवान आराम से सोया है देखकर उसे जगाने का मन नहीं किया, लेकिन इतनी रात में दोनों बैल बिना चालक के गाड़ी खींचते रहे, ये बात भी उचित नहीं। ये सोच के मैं सोया नहीं, बैठा ही रहा। इसी तरह बैठे बैठे 1 घंटा बीत गया और मुझे नींद आने लगी। मैं डोलने लगा। दोनों बैल रुक गए और गाड़ी एक झटके के साथ खड़ी हो गई और मेरी नींद टूट गई। आँख खोल के देखा, वो ही भयानक मूर्ति बैलों का रास्ता रोक के गाड़ी पर हाथ रखकर वो कंकाल जैसा बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी दोनों आँखों से जैसे आग बरस रहे थे। उसे देखकर मेरे शरीर का खून ठंडा हो गया। मेरा हाथ पैर कांपने लगा। मैंने अपने सीने पे हाथ रखा और महादेव का जाप करने लगा। कुछ देर जाप करते करते जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा वो मूर्ति धीरे धीरे अंधेरे में गायब होने लगी और जैसे ही वो पूरी तरह अदृश्य हुआ, दोनों बैल गाड़ी को लेकर पूरी रफ्तार से रास्ते पर दौड़ने लगे। झटका खाते ही गाड़ीवान की नींद खुल गई और उसने मुझसे पूछा, अरे बाबू ये बैल ऐसे क्यों भाग रहे? क्या हुआ इनको? मैंने असली बात बताए बिना ही उससे कह दिया, लगता है रास्ते में कुछ देखकर डर गए हैं। गाड़ीवान ने दोनों बैलों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो न रुके। ऐसा लग रहा था वो रस्सी तोड़ के बैलगाड़ी को छोड़ के भाग जाएंगे। दौड़ते दौड़ते एक गांव के बाजार तक जब पहुंचे और वहां पर कुछ और बैलगाड़ियों को देखा, तब जाकर वो दोनों बैल रुके। वो बैलों को थका हुआ देखकर मैंने गाड़ीवान से कहा, रहने दो, बेचारे थक गए हैं, उन्हें खोल दो, उन्हें कुछ खिलाओ। अब हम सुबह ही निकलेंगे, आज रात यहीं कहीं आराम करते हैं। इसके बाद और 7 साल बीत गए। उसके बाद फिर इस तरह की घटना कभी नहीं घटी। अबीज आज भी मेरे हाथों में है और जितने दिन जिंदा रहूंगा मेरे हाथों में ही रहेगा। मेरी माताजी और पंडित जी की वो चिट्ठी आज भी मेरे पास है। अगर कोई देखना चाहे तो मैं जरूर दिखाऊंगा। आप सुन रहे थे प्रभात कुमार मुखोपाध्याय की रचना एक भूतिया कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।